समाचार दर्पण के आज के विशेष सत्र में मित्रों आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा हम शुरू करें इसके पहले एक विशेष जानकारी दे दूं। नवंबर का माह शुरू हो गया है और यह माह पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण माह होता है। नवंबर माह में जो भी पेंशन भोगी हैं उन्हें जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है, अर्थात वे जीवित हैं यह प्रमाणित करना पड़ता है। इसके लिए आपको पहले बैंक में जाकर के प्रमाण पत्र देना पड़ता था, लेकिन आजकल सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप अपने मोबाइल से सेल्फी खींच करके जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं, या फिर यदि आप ग्रामीण अंचल में हैं तो आपके जो डाक कर्मी हैं उनकी मदद से आप जीवन प्रमाणन जमा कर सकते हैं। आपके घर के आसपास यदि कोई सेवा केंद्र है तो वहाँ जा कर के आप जीवन प्रमाणन जमा कर सकते हैं। तो यदि आप पेंशनर हैं, पेंशन भोगी हैं, या आपके घर के आसपास कोई पेंशन भोगी हैं तो आप उन्हें इस कार्य में मदद करें और उनका जीवन प्रमाणन दिलवाने में मदद करें। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वह खबर यह है कि कनाडा के एक सांसद ने भारत को दुश्मन देश बताया और उन्होंने भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को वहाँ की हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह खबर अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है कि कनाडा भारत को अपना दुश्मन देश चिन्हित कर रहा है। साथ ही साथ कनाडा ने अभी एक सूची बनाई है जो 2025-26 में साइबर अपराध में लिप्त देशों के नाम, अर्थात ऐसे देशों में जहां साइबर अपराध के खतरे अधिक हैं, उन देशों के नाम में भारत का नाम भी शामिल किया है, जो कि आज के पहले तक नहीं था। कनाडा के इस बात पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत आपत्ति जताई है और इसके लिए विदेश मंत्रालय ने वहाँ के जो राजदूत हैं भारत में उनको भी इस संबंध में बुला करके और अपनी आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि इस तरह की बात करना अपने आप में बहुत गलत होता है। अगली खबर हम करते हैं। देखिए, अमेरिका ने कई भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगाई। अमेरिका को यह शक है, या जो पाबंदी लगाई गई है उसका मूल कारण है कि अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन के युद्ध में भारत की ये कंपनियां सहायता कर रही हैं। इसमें लगभग 300 से अधिक कंपनियां और 19 से अधिक लोग हैं जिनके ऊपर ये पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि भारत ने इसका भी विरोध किया है और कहा है कि ये कंपनियां किसी भी युद्ध वाले कार्य में लिप्त नहीं थीं। हालांकि इनके कारोबार में कुछ सामानों की खरीद फरोख्त अवश्य शामिल थी, पर इस तरह का आरोप लगाना बेबुनियाद है और इसके लिए भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर है, अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति लगभग आधी कर दी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बांग्लादेश में अडानी पावर की ओर से काफ़ी बिजली की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब से वहाँ की राजनीतिक स्थिति खराब हुई है, वहाँ के बिजली आपूर्ति के पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है और इस कारण से अडानी पावर ने यह कहा है कि अब हम उनके बिजली की आपूर्ति घटा रहे हैं और उन्होंने आधी कर दी है। अगली खबर है, भारत में पहला एशियाई बौद्ध सम्मेलन अर्थात एशियन बुद्धिस्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह समिट 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसमें बौद्ध धर्म के मानने वाले विश्व भर से लोग आएंगे और इस पर चर्चा होगी कि बुद्ध धम्म का एशियाई देशों के सुदृढ़ीकरण या फिर एशिया के सुदृढ़ीकरण में बौद्ध धम्म की विशेषता या इसका योगदान। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं और अगली खबर आई है कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता अर्थात वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कृष्ण वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं और अगली खबर है, केंद्र सरकार में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के मौत की जांच शुरू की। आज के समाचार में मित्रों यहीं से एक प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आज का प्रश्न है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? आपको इसका उत्तर संदेश बॉक्स में, जो भी मैसेज बॉक्स है वहां डालना है और देखते हैं आज के इस प्रश्न के विजेता कौन बनते हैं। विजेता का नाम हमारे अगले प्रसारण में घोषित किया जाएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आपसे निवेदन है, यदि आपको समाचार के यह सत्र पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जुड़ने के लिए और साथ देने के लिए।